Good morning student. Today I start the next topic in chapter agriculture major crops. कल हम लोगों ने जो है इंडिया के क्रॉपिंग सीज़न या क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जो है वो पढ़ा था कि इंडिया में जो है 3 मेन क्रॉप सीज़न जो है वो होते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। आज हम लोग जो है रबी, खरीफ एंड जायद सीज़न में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। Many varieties of food and non-food crops are grown in various regions of the country depending upon the different cultivation practices, soil types and climatic condition। यानी कि मिट्टी के प्रकार यानी कि सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु और कल्टीवेशंस की प्रैक्टिसेस जो है वो क्या है, डिफरेंट जो है वो पाई जाती हैं। और इसलिए इंडिया के वेरियस रीजन में यानी कि इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। यानी कि कई तरह की फूड यानी कि जो खाने वाली क्रॉप्स हैं और नॉन फूड जो यानी कि जिनका खाने में यूज़ नहीं किया जाता लेकिन जो है कॉमर्शियल यूज़ के लिए उनको जो है वो ग्रो किया जाता है। वी ग्रो राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट एंड मेनी मोर। राइस इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ठीक, तो राइस यानी कि जो चावल है वो इंडिया के कहा जाए कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल यानी कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों का जो है वो क्या है, मुख्य जो है वो क्या है, स्टेपल जो है वो फूड है यानी कि खाद्य पदार्थ है या खाद्यान्न है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। राइस जो क्रॉप है वो आपकी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत जो है वो शामिल की जाती है, यानी कि खरीफ में ये आती है। और इसके लिए हाई टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, यानी कि इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चाहिए। और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी कि इसके लिए आर्द्रता भी अधिक जो है वो चाहिए। किसके साथ, विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, यानी कि इसके लिए एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो चाहिए। इसीलिए हम लोग अगर देखते हैं अपने आसपास तो आपकी जो खरीफ क्रॉप में राइस है उसको कब बोया जाता है, जबकि हम लोगों के यहाँ जून में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है और जून में ही मानसून सीज़न जो है वो आता है। ठीक, तो उस समय ही जून जुलाई में राइस का जो है वो राइस को बोया जो है वो जाता है। इन द एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जिन क्षेत्रों में, जिन एरियाज़ में रेनफॉल क्या होती है, कम होती है, वहाँ पर इसको उगाने के लिए इरिगेशन की हेल्प जो है वो लेनी पड़ती है, यानी कि वहाँ पर सिंचाई की सहायता से जो है इसको उगाया जा सकता है। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। दुनिया के कहा जाए राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया का जो स्थान है वो क्या है, चाइना के बाद जो है वो क्या है, दूसरा है। यानी कि इंडिया जो है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। राइस इज़ द ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन। इंडिया में राइस का एग्रीकल्चर किन किन प्लेसेस पे जो है वो किया जाता है, प्लेन ऑफ नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वोत्तर के राज्य जिनको कहा जाता है, जहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा रहता है। कोस्टल एरियाज़ यानी कि इंडिया के जो दोनों कोस्टल एरियाज़ हैं, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, एंड द डेल्टाइक रीजन, और डेल्टा वाले क्षेत्र में जहाँ की मिट्टी क्या होती है, बहुत ही बारीक होती है और जो कि बहुत ही क्या होती है, फर्टाइल होती है, वहाँ पर राइस का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। राइस इज़ ग्रोन विथ प्रॉपर इरिगेशन थ्रू कैनाल्स एंड ट्यूब वेल्स इन द एरियाज़ लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक, तो जिन एरियाज़ में रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर होती है वहाँ पर भी एग्रीकल्चर किया जाता है राइस का, और जहाँ पर रेनफॉल उतनी ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पर भी प्रॉपर इरिगेशन, जैसे कैनाल के थ्रू यानी कि नहरें के थ्रू और ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन की फैसिलिटीज़ जहाँ पर अवेलेबल है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान के कुछ भागों में राइस का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है, राइस जो है वो उगाया जाता है। अब सेकेंड क्रॉप हमारी जो है वो क्या है, व्हीट। व्हीट इज़ ए रबी क्रॉप एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
सेरल क्रॉप। ठीक, तो वीट जो है वो क्या है, रबी क्रॉप के अंतर्गत जो है वो आता है, जो कि आपके यहाँ विंटर सीजन में जो है वो बोया जाता है। ठीक, और राइस जो है वो खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आता है, जो कि आपके समर एंड कहा जाए रेनी सीजन में जो है वो बोया जाता है। वीट इज़ ए रबी क्रॉप एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरल क्रॉप। तो वीट जो है वो क्या है, रबी क्रॉप है, विंटर सीजन में बोई जाने वाली जो है वो क्या है, फसल है, और ये इंडिया का जो है वो क्या है, दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो सेरल क्रॉप है, यानी कि खाने वाली जो है वो क्या है, फसल है, खाद्यान्न फसल है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो वीट है वो आपके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोगों के खाने का जो है वो क्या है, मेन जो है वो क्या है, हिस्सा है। यानी कि इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के जो लोग हैं वो अपने खाने में वीट का यूज़ जो है वो ज़्यादा करते हैं, यानी कि इधर के लोग जो है वो रोटी जो है वो ज़्यादा खाते हैं। इट रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रैपनिंग एंड द 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। रबी क्रॉप को जब बोया जाता है तो इसके लिए सीज़न जो चाहिए, मौसम जो चाहिए वो क्या चाहिए, ठंडा जो है वो चाहिए। इसीलिए इसको कब बोया जाता है, जबकि नवंबर दिसंबर में हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर जो है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज जो है वो होने लगता है, कम होने लगता है, और विंटर सीजन की शुरुआत होती है। तो उस समय आपकी वीट को या गेहूँ की फसल को जो है वो बोया जाता है। और जब ये पकने के समय जो है तेज़ धूप जो है वो चाहिए होती है, चमकदार धूप जो है वो चाहिए होती है, और इसलिए इसकी कटाई कब की जाती है, जो है फरवरी मार्च से हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो ये उसके पकने का जो है वो समय होता है। और अप्रैल मई से गेहूँ की कटाई जो है वो शुरू हो जाती है। वीट के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। 50 से 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जो होता है वो वीट के लिए उसके ग्रोइंग सीजन में जो है वो चाहिए होता है। द टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री आर गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। इंडिया में वीट के जो है दो इम्पॉर्टेंट जोन्स हैं, क्षेत्र हैं। कौन कौन से, एक है आपका गंगा सतलज प्लेन, यानी कि गंगा और सतलज का जो मैदान है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द दक्कन, और दक्कन का जो ब्लैक सॉइल का क्षेत्र है, यानी कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, वो इंडिया में वीट के दो इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, ग्रोइंग जोन्स हैं, ग्रोइंग क्षेत्र हैं। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इंडिया में वीट के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, प्रांत हैं, वो कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गेहूं की खेती या वीट का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। Enrich yourself. Food crops include grains and leguminous crop like rice, wheat, millets, pulses, other food crops like sugarcane, oilseed, beverage crop like tea, coffee and horticulture crops। ठीक, तो फूड क्रॉप में किनको शामिल किया जाता है, ग्रेन्स एंड लेग्यूमिनस क्रॉप, यानी कि जो अनाज है, और जो क्या है लेग्यूमिनस क्रॉप, यानी कि जो क्या है फलीदार जो है पौधे होते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, अदर फूड क्रॉप लाइक शुगर केन, जिससे चीनी जो है बनाया जाता है, शुगर बनाया जाता है, ऑयल सीड्स यानी कि जिससे ऑयल जो है वो मिलता है, बेवरेज क्रॉप यानी कि जो पीने वाली फसलें हैं जैसे टी, कॉफ़ी, एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि जो आपकी बागाती फसलें हैं उनको हम फूड क्रॉप में इंक्लूड जो है वो करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स इंक्लूड फाइबर क्रॉप लाइक कॉटन, जूट एंड रबर। ये नॉन फूड क्रॉप्स में जो है वो आती हैं, यानी कि इनको भी बोया जाता है, लेकिन इनको बोने या इनके प्रोडक्शन का जो गोल होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल होता है, यानी कि इंडस्ट्रियों में रॉ मटेरियल के रूप में इनका यूज़ जो है वो किया जाता है। तो ये नॉन फूड क्रॉप में इंक्लूड जो है वो की जाती हैं। मिलेट्स कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। These are also known as coarse grain and have very high nutritional value। ठीक, तो इंडिया में ज्वार, बाजरा, रागी ये जो है वो क्या है इम्पोर्टेंट मिलेट जो है वो उगाए जाते हैं, और इनको कोर्स ग्रेन जो है वो कहा जाता है, यानी कि मोटा अनाज जो है वो कहा जाता है, लेकिन इनमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो पाया जाता है, यानी कि पोषक तत्व इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विच रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ठीक, तो राइस और व्हीट के बाद
ज्वार जो है वो कहा जाए तो इंडिया में एरिया और प्रोडक्शन में थर्ड स्थान पर जो है वो है, तीसरे स्थान पर जो है वो ज्वार है। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ठीक, और ये रेन फेड क्रॉप है, यानी कि वर्षा पर क्या है, आधारित है। और ये इंडिया में मोस्टली उन्हीं एरियाज़ में उगाया जाता है जहाँ पे मॉइस्ट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा पाया जाता है, आर्द्रता जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। और इसलिए इसके लिए इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक, महाराष्ट्र जो है वो क्या है, ज्वार का जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ज्वार का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। इट इज़ रिच इन पोटेशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आयरन एंड सोडियम। और आपके ज्वार में पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और स्मॉल अमाउंट में आयरन और सोडियम भी पाया जाता है। ज्वार इज़ ऑल्सो नोन एज सोरघेम, और ज्वार को सोरघेम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चारे वाली फसल के रूप में भी इसका यूज़ जो है वो किया जाता है, यानी कि जानवरों को खिलाने के लिए भी इसको उगाया जाता है। बाजरा आल्सो नोन एज पर्ल मिलेट कंटेन्स आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन। ठीक, तो बाजरा को पर्ल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पर्ल मिलेट का मतलब भी क्या होता है, बाजरा ही होता है। और इसमें आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम और विटामिन जो है वो पाया जाता है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। और बाजरा कहाँ पे उगाया जाता है, सैंडी सॉइल में, यानी कि बलुई मिट्टी में उगाया जाता है, क्योंकि इसके लिए सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो नहीं होती है। और सैलो ब्लैक सॉइल, यानी कि जहाँ पर ब्लैक सॉइल की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, छिछली होती है, वहाँ पे भी बाजरा उगाया जाता है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। और इंडिया में जो बाजरे का प्रोडक्शन है उसमें राजस्थान जो है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी जो है बाजरे का एग्रीकल्चर किया जाता है। रागी आल्सो नोन एज फिंगर मिलेट। ठीक, रागी को फिंगर मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अगर फिंगर मिलेट कहा जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है, रागी होता है। इट इज़ वेरी रिच इन आयरन, और रागी में आयरन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है। रागी इज़ ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। रागी भी जो है वो क्या है, ड्राई रीजन का क्रॉप है, यानी कि शुष्क क्षेत्रों की फसल है, यानी कि इसकी खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन की, बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत जो है वो क्या है, नहीं है। और इसलिए ये ड्राई रीजन में भी आसानी से उगाया जा सकता है। और इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोमी यानी कि आपकी जो जलोढ़ मिट्टी है, और शैलो ब्लैक सॉइल में भी इसका एग्रीकल्चर जो है वो किया जा सकता है। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी फॉलोड बाय तमिलनाडु। और रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया में कौन है, कर्नाटका है। और इसके बाद तमिलनाडु में भी रागी का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। रागी इज़ ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है मेज। दिस क्रॉप इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, यानी कि इस क्रॉप का यूज़ जो है फूड के रूप में और फॉडर के रूप में, दोनों ही रूप में किया जाता है। यानी कि मक्के का यूज़ जो है वो खाने के लिए भी किया जाता है और जानवरों के लिए फॉडर यानी कि चारे के रूप में भी किया जाता है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुअल सॉइल। ठीक, इसको खरीफ क्रॉप के रूप में जाना जाता है, यानी कि जिस समय राइस का एग्रीकल्चर किया जाता है, राइस बोया जाता है, उसी समय मेज़ की खेती भी जो है वो की जाती है, यानी कि मेज़ मक्के की फसल भी उसी समय बोई जाती है। और इसके लिए भी टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है वो चाहिए। और ये ओल्ड एलुअल सॉइल यानी कि बांगर मिट्टी के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसमें जो है ये आसानी से उगाई जा सकती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज़ ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो। बिहार जैसे कुछ राज्यों में जो मेज़ यानी कि मक्का है वो खरीफ के साथ साथ रबी सीजन में भी यानी कि गेहूं के साथ भी मक्के की फसल उगाई जाती है।
Use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers and irrigations have contributed to the increase in the production. प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो मॉडर्न इनपुट्स यानी कि जो आधुनिक जो है कहा जाए इनपुट्स हैं, जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइज़र्स यानी कि जो है आपका खाद, इरिगेशन की फैसिलिटी भी मेज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है। और प्रेजेंट टाइम में हम लोगों का मेज़ यानी मक्के का प्रोडक्शन जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ जो है वो हुआ है इनकी यूज़ की वजह से। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। और इंडिया में जो मेज़ के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और एंड मध्य प्रदेश हैं।